हेलो एवरीवन। आप लोगों ने काफ़ी सारी मैनुअल व्हीकल तो चलाई होगी जहाँ पर आपको गियर शिफ्टिंग करते समय आपको वहाँ पर जर्क और लेग फील होता है। ठीक है, वो होता है बेसिकली आपके ट्रांसमिशन की वजह से। बट वहाँ पर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर वहाँ पर आपको एकदम स्मूथली ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ही सिस्टम हम लोगों ने डिसमेंटल किया हुआ है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिसमेंटल किया हुआ सीवीटी ट्रांसमिशन है जो कि उसका नाम है कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। ठीक है, अभी आप लोगों ने यहाँ पर डाउट होगा कि कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन किस प्रकार से वर्क कर रहा है। तो जैसे ही आप लोगों ने एक्टिवा वगैरह गाड़ी चलाया होगा, तो जहाँ पर आप एक्सीलेटर देते समय डायरेक्टली आपका व्हीकल ड्राइव फॉर्म में आगे बढ़ता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर एकदम आपको स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है। तो हम इसके बारे में आज जानेंगे किस प्रकार से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले हम पार्ट आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट शाफ्ट है, एक आउटपुट शाफ्ट होगा। उसी के साथ यहाँ पर हमारे पास एक वाल बॉडी है, ऑयल पंप है, यहाँ पर ऑयल फिल्टर, ऑयल कूलर, स्टील बेल्ट, एक लॉकिंग डिवाइस, एक काउंटर गियर एंड डिफरेंशियल, यहाँ पर मेन हाउसिंग, फ्रंट हाउसिंग एंड रियर हाउसिंग। तो सबसे पहले हमारा जो आउटपुट होगा इंजन से जो आएगा, ठीक है, वो हमारे टॉर्क कन्वर्टर के माध्यम से यहाँ पर हमारे इनपुट शाफ्ट के अंदर एंटर करेगा एंड यहाँ पर वो रोटेट करना चालू करेगा। तो यहाँ पर एक साथ दो एक्टिविटी होती है, एक तो हमारे ऑयल पैसेज प्लेट को भी घुमाएगा एंड दूसरा हमारे इनपुट शाफ्ट को भी घुमाएगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर हमारा चेन ड्राइव मैकेनिज्म है, वो हेल्प ऑफ द हमारे ऑयल पंप को रोटेट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑयल पंप इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्ट होगा एंड वो आगे रोटेट करने के चालू करेगा। देन यहाँ पर हमें अगर हाई प्रेशराइज फ्लूइड हमें भेजेगा। तो यहाँ पर हमारा जो भी हाई प्रेशराइज फ्लूइड बनेगा, उससे पहले फिल्टर के माध्यम से फिल्टराइज फ्लूइड वो अंदर सक्शन करेगा, देन वो हमारे वाल बॉडी के अंदर वो भेजेगा। तो ये हमारा ऑयल पंप हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो है वाल बॉडी, यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग सोलेनॉइड एंड एक्चुएटर होती है एंड उसी के साथ यहाँ पर इंटरनल गैलरीज होंगी जहाँ पर हमारा हाई प्रेशराइज फ्लूइड जो आगे भेजेगा प्रेशराइज के साथ, उसको वो प्रेशर को होल्ड भी करेगी एंड वो रिलीज भी करेगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमारे टीसीयू के वहाँ से जो भी ऑर्डर आएंगे उसके अकॉर्डिंगली ये काम करेगा। उसके बाद आता है यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट आएगा। तो इनपुट ड्राइव मैकेनिज्म, तो मेरा व्हीकल जैसे फोर डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, बट इंटरनल किस प्रकार से काम करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेट ट्राइप मल्टीप्लेट क्लच होगा, जो कि यहाँ पर मेरे पास एक प्लेनेटरी सेट है। तो यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर वो कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे मल्टीप्लेट क्लच मेरे सन गियर को एंड मेरे यहाँ पर प्लेनेटरी केस को, इन दोनों को एक साथ इनपुट देगा। ठीक है, तो इनपुट देते ही मेरा पूरा एक यूनिट एक साथ वर्क करेगा, जिसकी हेल्प ऑफ द मेरा इनपुट शाफ्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चालू करेगा और मेरा इनपुट शाफ्ट मेरी पुल्ली, यहाँ पर मेरी पुल्ली है जो कि उसका डायामीटर चेंज होता रहता है, जिसकी मदद से मुझे इन्फिनिटी गियर रेशियो मिलता है एंड वो मेरा यहाँ पर एक स्टील बेल्ट है, वो स्टील बेल्ट कनेक्ट करेगा मेरी पुल्ली के साथ। वहीं पर मेरी आउटपुट पुल्ली यहाँ पर कनेक्ट करेगा, जिसकी मदद से मेरा आउटपुट आगे बढ़ेगा एंड मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात। बट आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर मैं कुछ भूल गया हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को रिवर्स गियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्स कैसे करके मेरी व्हीकल आगे ड्राइव करती होगी, तो इसके बारे में भी जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक क्लच 1 था, वैसे ही यहाँ पर एक मेरे पास एक क्लच 2 मैकेनिज्म है। तो क्लच 2 मैकेनिज्म मेरा ये एक रिंग गियर है, उसको होल्ड करेगा एंड मेरा जो इनपुट होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्लेनेटरी केस को जाएगा आगे एंड वो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, जिसकी मदद से मेरा नीचे का इनपुट शाफ्ट का पुल्ली वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चालू करेगा, जिसकी मदद से मेरा व्हीकल रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। तो एक बार वापस से मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो रिंग गियर है, वो रिंग गियर को मैं होल्ड कर रहा हूँ एंड इसको मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ इनपुट शाफ्ट को, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसी प्रकार से मेरा इनपुट से आउटपुट वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा एंड फाइनली मेरे व्हील तक इजीली टू पावर जो जाएगा वो मेरा एंटी क्लॉकवाइज या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो आगे बढ़ते जाएगा। देन यहाँ पर मेरे पास जो स्टील बेल्ट है, तो स्टील बेल्ट के अंदर आपको यहाँ पर एक अलग अलग एलिमेंट दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको फोटो में भी दिख रहे हैं एलिमेंट्स। तो ये जो एलिमेंट्स है वो नंबर ऑफ 400 या फिर 500 हो सकते हैं, वो आपके अलग अलग इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर होते हैं।
ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर साइड से एक स्टील बेल्ट भी होते हैं, ठीक है। वो नंबर ऑफ जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो अलग अलग एलिमेंट एंड दोनों तरफ से स्टील बेल्ट को एक ग्रुप बनाकर एक तो स्टील बेल्ट बनता है ये। देन आउटपुट शाफ्ट, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट शाफ्ट है। यहाँ पर भी हमारे पास एक फिक्स पुली होगी, एक फ्लेक्सिबल पुली होगी, जिसकी हेल्प ऑफ द मेरा जो वर्क होगा वो इजीली हो जाएगा। और देन यहाँ पर हम लोग जिस प्रकार से हम व्हीकल को नॉर्मली पार्किंग मोड में अटैच करके चले जाते हैं, तो वहाँ इंटरनल जो वर्क होता है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि जैसे ही मेरा लॉकिंग डिवाइस होगा, ये ग्रूवमेंट के यहाँ पर मेरा लॉकिंग डिवाइस इस प्रकार से स्लॉट में लॉक हो जाएगा एंड मेरा व्हीकल ना ही रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर सकता है। लास्ट, यहाँ पर मेरे पास जो काउंटर गियर या तो फिर आइडलर गियर होगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होगा एंड मेरा फाइनल ड्राइव असेंबली डिफरेंशियल यहाँ पर इस प्रकार से कनेक्ट होगा, जिसके माध्यम से मेरे एक्सल के थ्रू मेरे टायर को डायरेक्टली फाइनल ड्राइव मुझे मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।